हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, बस ये एक एक्सरसाइज 4.3 रह गई है। एक्सरसाइज बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको स्कूल का काम कंप्लीट करना हो तो आप देख सकते हो। सवाल का जो सॉल्व है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इन सारे ही सवालों का, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। तो आप देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो सेम होने की वजह से इसको हम y सपोज कर लेंगे। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर हम y लिख लेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, 5 लिख देंगे। इसकी जगह पर भी y लिख देंगे, फिर माइनस लिख देंगे, 12 लिख देंगे और माइनस 44। उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो दो आपके पास ब्रैकेट आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद आप वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि जो y है इसकी जगह पर अगेन जो सपोज करा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वहाँ लिख दिया y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इस y की जगह पर भी लिख दिया प्लस 4। अगेन मिडल टर्म ब्रेक करोगे तो आपके पास इसके भी दो फार्मूले हो जाएंगे, इसके भी दो ब्रैकेट्स हो जाएंगे, इसके भी दो ब्रैकेट्स, ये सेम होने की वजह से पावर 1 प्लस 2 हो जाएगी। क्वेश्चन 2 भी हमने सेम इसी मेथड के ऊपर सॉल्व करा है, लेकिन क्वेश्चन 2 में जब हमने वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करा तो ये आगे फैक्टर इसके नहीं बन रहे थे, तो इसलिए इसको हमने यहीं आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 आप देखो, वो भी सेम इसी मेथड पर है। इसको हमने y सपोज करा, मल्टीप्लाई करा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, फिर मिडिल टर्म ब्रेक करी, दो ब्रैकेट्स आ गए, वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करा तो इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, इसके बन रहे थे, तो इसके हमने दो ब्रैकेट्स बना दिए। ये वाला आप देखो, ये वाला बहुत छोटा सा है, इसकी जगह पर हमने y लिख दिया, इसकी जगह पर भी, तो ये a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फॉर के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 1 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद y की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5, पार्ट 5 आप देखो, वो भी सेम इसी मेथड पर सॉल्व हुआ है, आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता था, तो यही आंसर हो गया। उसके बाद आप देखो पार्ट 6, वो भी इसी मेथड पर हुआ है। अब इसके अंदर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था, ये वाला हो सकता था, तो इसको फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, आप देखो कांस्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हैं हमारे पास, तो इनमें से हम ऐसे दो कांस्टेंट एक साथ कर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर आंसर सेम आए, जैसे +1 +4 +5 +2 +3 +5। तो दोनों ब्रैकेट्स अरेंज कर लिए, मल्टीप्लाई करा, तो इस तरह से दो ब्रैकेट्स हो गए। और यहाँ पर आप देखो, इसको फिर हम अगेन सपोज कर लेंगे, क्वेश्चन 1 की तरह हो गया। इसको हम y सपोज कर लेते हैं, तो इसकी जगह भी y लिख देंगे, इसकी जगह भी y, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद वही मिडिल टर्म ब्रेक करे, दो ब्रैकेट्स आ गए, y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर फैक्टराइज हो रहा होगा तो कर देंगे, वरना यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, सेम इसी मेथड पर, दो ब्रैकेट्स 2 और 5, 3 और 4, 2 और 5 7, 3 और 4 7, तो हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया, मल्टीप्लाई करा, तो ये सेम हो गए, इसको y सपोज कर लिया। अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया। बुक के पीछे भी इसका आंसर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब पार्ट 3 देखो, सेम इसी तरह, -1 -4 -5 -2 -3 -5, सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व करा, फैक्टराइज नहीं हो सकता तो नहीं छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 भी सेम इसी मेथड पर है, -3 -9 -12 -5 -7 -12, अरेंज कर लिया, सॉल्व करा, सेम उसी मेथड पर, तो आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद पार्ट 5 भी इसी तरह से हुआ है, और उसके बाद पार्ट 6 भी इसी तरह से हुआ है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर सबसे पहले आप ब्रैकेट्स अरेंज कर लोगे, -2 +2 -3 +3, अरेंज कर लिया। ऐसे क्यों करा, क्योंकि इस पर हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है, a² - b², इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा,
तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। मिडिल टर्म ब्रेक करा, 36 के फैक्टर्स बनाए, 12 और 3 आ गए। मिडिल टर्म ब्रेक करी, कॉमन लिया तो ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। अब यहाँ पर आगे हमने क्या करा है, x तो होल स्क्वायर है लेकिन 12 होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ख़ुद से रूट और स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल करो तो अगेन 12 हो जाता है। इस 3 को भी होल स्क्वायर बनाने के लिए रूट और स्क्वायर हमने लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल करें तो अगेन वही 3 बन जाता है। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सेम इसके साथ भी यही करा। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से हुआ है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन 3 भी सेम इसी मेथड पर हुआ है, लेकिन इसमें क्या था कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो है यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको अब आप आगे नहीं करोगे, बुक में यही आंसर है तो आप यहीं छोड़ दो, वरना आप चाहो तो इसको भी आप फैक्टराइज, इसको भी होल स्क्वायर बनाकर रूट और 3 लगा के आगे भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन बुक में ये आंसर है तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। पार्ट 4 सेम इसी मेथड के ऊपर है। पार्ट 5 सेम पैटर्न है, और पार्ट 6 का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक करके स्क्वायर बना दिया, मिडिल टर्म ब्रेक करी और 2 ब्रैकेट्स ये आ गए, स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप कंसीडर करो ये पूरा जो ब्रैकेट है ए हो गया और ये पूरा ब्रैकेट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म बन जाएगी माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 और इधर माइनस और माइनस माइनस 2x हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई। चैप्टर 4 भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर आप देखो तो इसमें एक्सरसाइज 1, 2, 4, 5 और 8 ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।